जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, जहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज पूरी चर्चा केवल मोदी जी इस इंतजार में झंडा लेकर के खड़े रहे हैं कि जैसे लॉन्च हो जाए और जैसे सैटेलाइट पहुंच जाए मैं झंडा हिला करके क्रेडिट ले लूं कि इंडिया गठबंधन के मीडिया पैनलिस्ट के 14 नामों के बाद विकास गोस्वामी का नाम न जुड़े। वो नोबेल प्राइज की चाहत में चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे भी नोबेल प्राइज मिले। उसी प्रकार से भारत में एक अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। लेकिन कितने विद्यालयों में प्रोजेक्टर लग गए हैं अभी तो गिने चुने, मैं तो किसी में नहीं देखा। राजनाथ सिंह जी भी इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी छात्र राजनीति से, जेपी आंदोलन ने कितने सारे नेताओं को खड़ा किया, आप जानते हैं, वो सब छात्र नेता थे। हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों से लड़े, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोग पाकिस्तान को पानी पी पी के गरियाते हैं। क्राइम ब्रांच और सीबीआई क्यों पड़ी हुई है? क्या था कि जब यहाँ चुनाव होते थे तो विश्वविद्यालय का माहौल बिल्कुल अराजकता जैसा हो जाता था। इनका सवाल था, क्या नाम हुआ आपका? भैया मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से अधिवक्ता हूँ। मेरा सवाल हमेशा सत्ता पक्ष सही रहेगा भैया, क्योंकि सत्ता में ये लोग हैं तो यही बताएंगे। अभी मैं जब देख रहा था, गूगल कर रहा था, तो इसमें बताया कि ये लोग बात कर रहे हैं इक्विटेबल लर्निंग की और प्रैक्टिकेबल लर्निंग की। तो ये हमको बस इतना बता दे भैया कि इन्होंने इक्विटी में क्या किया है, क्योंकि जहाँ तक हम पढ़ पा रहे हैं, अभी द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक विशेष समुदाय वर्ग का कंसिस्टेंटली भैया वो जो स्कॉलरशिप है उसको लगातार गिराते जा रहे हैं, और जो 100% हुआ। कौन सा समुदाय है वो? अब क्या कहें? नहीं आप बताइए ना, नहीं बताइए ना, सबके सामने आने दीजिए, सबके सामने आने दीजिए। मुस्लिम समुदाय है भैया, जिनको हमेशा से ही लर्निंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही है, शिक्षा की, एजुकेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रही है, तभी उनका सुधार किया जा सकता है। आतंकवाद कहीं खत्म करना चाहते हो तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं कि उनका एजुकेशन बढ़ाएं, और आप उनके स्कॉलरशिप में लगातार कंसिस्टेंटली उसको कम करते जाएंगे तो आप सुधार क्या करेंगे? आप जाहिर, यानी कि उनकी कट्टरता अगर खत्म करनी है तो उनको एजुकेट कर दीजिए। सवाल ये है कि ये लर्निंग की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकेबल लर्निंग की, ये क्या इक्विपमेंट, अगर जो प्राइमरी लेवल पे बात किया जाए तो धरातल पे देखा जाए तो क्या इन्होंने इक्विपमेंट डेवलप कर दिया जिससे कि प्रैक्टिकेबल लर्निंग बच्चों की हो सके? क्या टूल? मैं शिवेंद्र जी के, और जो शिवेंद्र जी ने जो प्रारंभ में कहा था और इन्होंने अभी जो पूछा, उन दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दे रहा हूँ। सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रैक्टिकली, जैसे कि अभी शिवेंद्र जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये इस पे जो मेरा मुद्दा है उस पर मैं लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम जब थे, चलिए ठीक है, हम नहीं कर पाए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या तो आप अभी मान लीजिए कि हम भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली जो हम, मतलब कि प्रैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने जब से आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपने क्या किया है प्रैक्टिकली बच्चों के एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ के लिए, जो कि मतलब कि बेसिक लेवल पे होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या उसमें हासिल किया है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना % मतलब कि आप लोगों ने बच्चों को उस मार्ग पर अग्रसर कर दिया है? देखिए, कुछ बातों को मैं बता भी चुका हूँ, कुछ बातों को फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ बातों को जोड़ भी दे रहा हूँ जी। जहाँ तक रही बात मदरसे की बात कर रहे थे, तो नहीं, सिर्फ मदरसे की बात नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, तो उसका भी जवाब देंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैं इसीलिए सवाल को इंक्लूड कर दिया ना, आप बताइए। तो जहाँ तक रहा, अभी आप जब सरकार बनी है तो मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, जो अभी कह रहे थे, उस पर हमने विचार किया, तो ये मिला कि मदरसों में सिर्फ जो है उनके जो धार्मिक भावनाओं के आधार पर चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जब हमारी सरकार बनी तो हमने उनका जो लर्निंग मटेरियल था उसको भी वैज्ञानिक करने का काम किया, उसको भी विज्ञान से जोड़ा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उसमें कहीं वैज्ञानिकता थी ही नहीं, हमने उनको जोड़ा ताकि वो जो है अपने धर्म के साथ साथ अब कुछ वैज्ञानिकता को भी प्राप्त कर सके, और खाली उनको धर्म की चीज़ें ही पढ़ाया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि अभी कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या नया कर दिया गया, तो आप ये बताइए, जब प्राथमिक विद्यालय में जो प्रोजेक्टर लग रहे हैं, चाहे जो है अभी लेकिन कितने विद्यालयों में प्रोजेक्टर लग गए हैं अभी तो गिने चुने, मैं तो किसी में नहीं देखा। बता रहे हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में किसी एक विद्यालय को गोद लेकर के उसको मॉडल के रूप में विकसित करके दिखाइए कि आपके क्षेत्र का विद्यालय कैसा होना चाहिए। सारे जनप्रतिनिधियों ने लिया, और भी जैसे जो जागरूक लोग हैं वो लेते हैं, और उसके साथ साथ पूरे जो है प्राथमिक विद्यालयों का विकास इसीलिए किया जा रहा है, और केवल जो है कहने के आधार पर नहीं, उनको प्रोजेक्टर लगा करके। और अब तो ये सरकार ने भी कहा है कि जो है आप जो है 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में पढ़ाइए। कक्षा 5 तक आप उनके मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं, 6 वर्ष के बाद भी अगर आप चाहें तो उनके मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और जो अभी आप 10+2 लेकर चल रहे थे, जब वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसको जो है आपका 5+3+3+4 किया गया। मतलब क्या है कि आप जो बच्चे 6 वर्ष के उम्र में विद्यालयों में दाखिला लेते थे, अब वो 3 वर्ष की उम्र में दाखिला लेंगे। वो प्री प्राइमरी के नाम से रहेगा, और वो 3 साल उसमें पढ़ेंगे, फिर 1-2 पढ़ेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ जिस पे यहाँ बात करना
बहुत समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बदलाव दूसरे वाले भी सवाल का जवाब दे दीजिए। बदलाव की तरफ अग्रसर हैं। दूसरे और वाले उसके भी लिए सवाल का जवाब दे दीजिए। निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। दूसरे वाले सवाल का भी जवाब दे और दीजिए। जहाँ जो रहा जो छात्र संघ की बात है, तो मैं जो है इसके पक्ष में हूँ कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव होने से वो कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तभी से बंद हुआ है। बहुत सारे जगहों पर हुआ भी है, ऐसा नहीं है, उनको भी पता है। बहुत सारी जगहों पर चुनाव हुआ भी है। कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी चुनाव हुआ था। ऐसा थोड़ी है कि 2017 के बाद से नहीं हुआ। तो क्या था कि जब यहाँ चुनाव होते थे तो विश्वविद्यालय का माहौल बिल्कुल अराजकता जैसा हो जाता था। इसलिए भी जो है विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं करा जा रहा है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं एक शिक्षा का केंद्र है, और जब वहाँ ऐसे अराजक वातावरण हो जाएंगे। लेकिन अंकित, मैं आपकी इस बात को एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आऊँगा, मैं भैया आऊँगा, आपका सवाल लूंगा मैं, आपका सवाल। लेकिन अंकित ये बात मत बोलिए, नहीं, मैं आपकी इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ अंकित, मैं आपके इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। आपने कहा कि जब चुनाव छात्र संघ चुनाव होता तो अराजकता जैसा माहौल, आप ये कैसे भूल गए? सर सवाल पूरा कर लो, हो जाती है। अच्छा अंकित सवाल पूरा कर लो, अंकित सवाल पूरा कर लो, अंकित सवाल पूरा कर लो, एक मिनट अंकित, बस ये बता दीजिए कि आपके इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस समय एक राज्य में कोई राज्यपाल है, आपके बहुत ही चहेते आपके लोकप्रिय नेता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी गोरखपुर विश्वविद्यालय की नहीं छात्र नेता के ऊपर थे, वो थे, और उसके नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो संगठन से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात की जो है गोरखपुर हमारा जिला है, मुख्यमंत्री जी खुद छात्र नेता पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़े थे, हार जीत वो अलग बात है, उसके बाद से कोई चुनाव भी नहीं आ रहे, यह भी बात आप लोगों को नोट करना चाहिए। खैर सर ठीक है सर वो उनके पास तरीका था, उन्होंने ले लिया, सब लोग तो नहीं कर पाए ना, उस पर नहीं आएंगे, हमारा मुद्दा कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी भी इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी छात्र राजनीति से, जेपी आंदोलन ने कितने सारे नेताओं को खड़ा किया, आप जानते हैं, वो सब छात्र नेता थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अराजकता हो जाती है? अराजकता जहाँ होनी है वहाँ पे हुई है, और आपके मुख्यमंत्री जी के रहते कोई अराजकता फैला देगा? इतनी किसी की हिम्मत नहीं। बिल्कुल मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि जो है चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, और हो सकता है कि भविष्य के दिनों आप निवेदन करेंगे अपने ऊपर के लोगों मीडिया के माध्यम से। मैं बिल्कुल ऐसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ की चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, और जो एक छात्र संघ का जो एक परिकल्पना। चलिए मैं आता हूँ चलिए मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इनसाइड भारत टीवी गोरखपुर का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का पहला ऐसा डिबेट शो करवा रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, जहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे हुआ है। कोई भी जो अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल कहता हो, विश्व का नंबर 1 चैनल कहता हो, किसी ने आज तक इतना लंबा डिबेट एजुकेशन सिस्टम पे नहीं करवाया है। कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो मुद्दा है वो टीआरपी वाला मुद्दा नहीं है। टीआरपी वाला मुद्दा क्या होता है? जब हमको बहुत बढ़िया विजुअल दिखाया जाता है और बात हो जाती है पाकिस्तान की। हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों से लड़े, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोग पाकिस्तान को पानी पी के गरियाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम आते हैं आपके पास। सर कैसा लग रहा है आपको? पिछले डिबेट में आपने ताना मारा था भरपूर हमको, हालांकि आप मेरे जो सिंगल वीडियोस हैं उसमें आप देख ही जाते हैं। अब चूंकि मैं भाजपाई पत्रकार तो नहीं, मैं अब जो वो सारी बातें हटा दीजिए कि पीछे क्या हुआ, अब आगे आप चलिए, अच्छा चलिए। और गाड़ी चलाते समय हमेशा आगे दिखा जाता है, जरूरत पड़ती है तभी बैक मिरर में देखा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बधाई देता हूँ कि इंडिया गठबंधन के मीडिया पैनलिस्ट के 14 नामों के बाद विकास गोस्वामी का नाम न जुड़े, और पत्रकार चाय वाला की चाय पीकर शिक्षा पॉलिसी बनाने वाले लोगों की नींद भी खुले, ताकि वो भविष्य को सुनहरा बना सके। यही मेरी आपसे निवेदन है, और यही मेरी सबसे निवेदन जी। है। इन्होंने जिस तरीके की अभी बात कही है, मदरसे में वैज्ञानिकता इन्होंने जो डालने की बात कही है, वो इसी प्रकार की बात है कि जो मोहल्लों में तमाम आंटियां घूमती हैं, जिनको अपने लड़के की चिंता नहीं होती है और बगल के पड़ोसी का लड़का क्या कर रहा है इससे ज़्यादा चिंता होती है। मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि भारत में वैज्ञानिकता की स्थिति ये है कि जिस प्रकार से इस दुनिया के स्तर पे नोबेल प्राइज़ को एक रिकॉग्निशन दिया जाता है कि ये जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको वो नोबेल प्राइज़ की चाहत में चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे भी नोबेल प्राइज़ मिले। उसी प्रकार से भारत में एक अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि साइंस में किए जाने वाले जो बेहतरीन वैज्ञानिक हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसरो में जिस प्रकार से वैज्ञानिक जब मेहनत करते हैं तो वो तनख्वाह की चाहत में नहीं करते हैं।
वह इसरो जिस जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उस इसरो में वो वैज्ञानिक मेहनत करते हैं कि वह अवार्ड मुझे मिले। 2 वर्षों से इनकी सरकार ने उसका नामांकन नहीं किया है कि किसी भी वैज्ञानिक को उसका रिकॉग्नाइजेशन मिले और उस अवार्ड को मिले। रिकॉग्नाइजेशन दे करके आप वैज्ञानिकों के अंदर हौसला भर सकते हैं। केवल मोदी जी इस इंतजार में झंडा लेकर के खड़े रहे हैं कि जैसे लॉन्च हो जाए और जैसे सैटेलाइट पहुंच जाए मैं झंडा हिला करके क्रेडिट ले लूं, तो यह एक नेतृत्वकर्ता का काम नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों को हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। और मदरसे में वैज्ञानिकता को डालने से पहले इस देश में वैज्ञानिकता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के पीछे STF और SOG और क्राइम ब्रांच और CBI क्यों पड़ी हुई है। किसकी तरफ इशारा है आपका? जो अभी जो राजेश सिंह गए हैं, जो वित्तीय अनियमितता कर करके यहाँ पे आए, कौन पड़ी है उनके पीछे? चलिए कम से कम ये तो मानते हैं कि हमारी सरकार में जो गलत करता है उस पर कार्रवाई होती है। चलिए ये तो मान रहे हैं ना कि इनके सरकार में गलत हो रहा है, लेकिन वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वो नहीं पकड़ा गया। और ये चर्चा पड़ी है ना STF। अरे पड़ेगी कैसे नहीं? अच्छा, इस लोकतंत्र में योगी जी की भी हैसियत नहीं है कि जो तमाम गलतियां हो उस पे जो है। देखिए योगी जी बुरा बहुत तेज मानते हैं। अरे मानते रहे, उनके जैसे मानने वालों को हम लोगों ने बहुत देखा है। जो मन करे वो कर दें। ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं, फिर जेल भेज देंगे। और कोई हम लोग जो है पैलेस बना करके नहीं रहते हैं, छोटे से घर में जब मन करे गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेल भेज ही चुके हैं, गिरा देंगे घर, मन करेगा इनकाउंटर करा लेंगे। कौन 150 साल हमको जीना है? जो जीना होगा मरना होगा। चलिए खैर, सवाल है